अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2026 पर जाने वाले हाजियों को अल जुनैरा ट्रैवल की तरफ से एक पूरी हज की किट दी जाती है। इसमें शामिल हैं 12 ज़रूरी चीज़। आपके हज को आसान और सुकून भरा बनाने के लिए एक छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं अल जुनैरा ट्रैवल वाले। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं इरशाद अली अल जुनैरा ट्रैवल से। हमारी आपसे गुजारिश होती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए चलते हैं उन 12 सामानों के बारे में बताते हैं आपको क्या क्या वो 12 सामान हैं, कब दिए जाएंगे और कैसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे थोड़ी सी एक और बात करेंगे जिसके लिए हज पे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग हज के सफ़र पे जाते हैं उनको इन बातों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है जो वहाँ जाके आपको करनी है। मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो मक्का मदीने की दीवार पर नहीं लिखी, लेकिन हर उस इंसान की रूह पर लिखी जाती है जो वहाँ जाता है। आज की बात आपके अच्छे महसूस कराने के लिए और आपके जो है इन बातों को बताने के लिए, ताकि आपका दिल और आप जिन बातों से का ख्याल भी नहीं है वो बात आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए हम आज आपको हर बात के बारे में सच्चाई बताएंगे। हर वो इंसान जो काबा देख ले, ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह तक पहुंच जाए, क्योंकि याद रखिए काबा आंखों से नहीं नीयत से देखा जाता है। लाखों लोग रोज़ काबे के सामने खड़े होते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ उन्हें देखता है जो टूटे दिल के साथ सजदे में गिरते हैं। अगर काबा देखकर आपकी आंख नम नहीं हुई, अगर आपकी ज़िंदगी में गलतियां आपको चुभाने नहीं लगीं, तो डरिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ एक इमारत देखी हो। हज या उम्रा सफ़ेद कपड़ों का नाम नहीं, ये अहम छोड़ने का नाम है, गुस्सा छोड़ने का नाम है, ये खुद को छोटा करने का नाम है। वहाँ सब बराबर होते हैं, अमीर गरीब, बॉस नौकर, मालिक मजदूर। अगर आप वहाँ भी खुद को बड़ा समझ रहे हैं, वहाँ भी दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका एहराम सिर्फ बदन पर है, रूह पर नहीं। जो इंसान मक्का मदीना जाकर भी धक्का देता है, ऊंची आवाज़ में बोलता है या गालियाँ देता, वो इबादत नहीं कर रहा, वहाँ सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन गया है। अल्लाह को आपका धक्का नहीं चाहिए, अल्लाह को आपका सब्र चाहिए। आपका अगर तवाफ़ के दौरान आपका गुस्सा बाहर आ गया तो सोचिए आप वहाँ क्या लेकर गए थे। सब कहते हैं अल्लाह सब माफ़ कर देता है। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, गफूरुर रहीम है, लेकिन एक बात याद रखिए, इंसान का हक अल्लाह भी तब तक माफ़ नहीं करता जब तक इंसान खुद माफ़ ना करे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी का पैसा दबाया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो काबे पर जाकर भी आपकी खुद दुआ अधूरी है। हज उम्रे से पहले सबसे बड़ा तोहफा ये है कि माफ़ी मांग लेना। एक सवाल है जो दिल को परेशान करता है और आदमी बेचैन रहता है। वो सवाल क्या है? जब आदमी हज करके आता है तो उसके अंदर एक सवाल पैदा होता है, वो अपने अंदर ये ढूंढता है क्या मैं मक्का मदीना गया या नहीं गया। अगर लौट कर भी आप वहीं झूठ बोल रहे हैं, वहीं नज़रें गलत हैं, वहीं नमाज़ों में लापरवाही है, तो सोचिए आप क्या लेकर आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सूटकेस में जमजम तो हो लेकिन दिल सूखा रह जाए। हज उम्रा ज़िंदगी बदलने के लिए होता है, रिज्यूम सजाने के लिए नहीं। अगर आप हज उम्रे के बाद भी आपका अखलाक वही है, आपका व्यवहार वही है, आपकी नमाज वही है, तो डरिए, क्योंकि दीवार देखना आसान है, अल्लाह तक पहुंचना मुश्किल है। अल जुनैरा ट्रैवल की तरफ से जो आपको 12 सामान दिए जाएंगे, वो सामान क्या क्या मिलेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह बताएंगे हम आपको। हज 2026 पर जाने वाले हाजियों को अल जुनैरा ट्रैवल की तरफ से 12 सामान दिए जाएंगे। उन सामानों में क्या क्या सामान है इसके बारे में बताएंगे। सामान आपको कैसे मिलेगा और क्या करना होगा, इसके लिए इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। इसमें हज की किट में क्या क्या मिलेगा? एक आपको जानमाज़ दी जाएगी ताकि हर जगह सुकून से इबादत कर सके। एक आपको 100 दाने की तस्बीह दी जाएगी जिक्र और दुआ के लिए। एक आपको 7 दाने की तस्बीह दी जाएगी तवाफ़ करने के लिए। जब आप तवाफ़ करेंगे तो आपको वहाँ पे 7 चक्कर लगाने होंगे, 7 दाने की तस्बीह हो गई। एक आपको छोटा सा बैग दिया जाएगा ज़रूरी सामान रखने के लिए, दवाई गोली रखने के लिए, रास्ते में आपके 24 घंटे साथ रहेगा। एक आपको मिसवाक दी जाएगी, सुन्नत के मुताबिक भी है और सफाई के लिए भी है। एक आपको हज की गाइड दी जाएगी जिससे हर अमल सही तरीके से कर सकें। एक चश्मा,
धूप और आंखों की हिफाजत के लिए दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी के अंदर धूप की चमक ज़्यादा होती है। एक जोड़ी हाथों के दस्ताने दिए जाएंगे जो आपकी सहूलियत के लिए होंगे। एक जोड़ी जुराब दिए जाएंगे जो आपको तवाफ़ के टाइम पे या आपको रास्ते में चलने फिरने में दिक्कत ना, जो आप तवाफ़ करते हैं तवाफ़ के टाइम पे वहाँ पे नाखून बड़े होते हैं, नाखून बड़े होने से शुगर वालों को परेशानी होती, जख्म हो जाते हैं, वहाँ के लिए जुराब दी जाती है। एक लगेज बैग की पहचान यानी कि चिट दी जाएगी ताकि आपका सामान आसानी से मिल जाए, आपको पहचान हो आपके सामान के बारे में कि हमारा सामान कौन सा है। एक आपको चप्पल रखने की थैली दी जाएगी, जो मस्जिद में नमाज के टाइम पे आपको चप्पल रखी जाएंगी, वो थैली आपको दी जाएंगी। एक आपको कंकरी रखने के लिए थैली दी जाएगी, जो रम्मी के शैतान को कंकरी मारने के अमल के लिए ली जाती है, उसमें रखने के लिए आपको थैली दी जाएगी। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुनर ट्रैवल से। आपके हज को आसान और सुकून बनाने के लिए हज छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम आपसे हर तरह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आपसे आपके भरोसे पे और आपके हर कदम पर हम ये आपकी हिफाजत के लिए आपके आराम के लिए सब काम करते हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुनर ट्रैवल से इरशाद अली। हमारी आपसे दुआ की गुजारिश होती है, हमें दुआ में याद रखें। और सामान के लिए आपने क्या करना है, हमारे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आपने अपना कवर नंबर, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना नाम लिख के हमें सेंड करना है, ताकि ये आप हमारे यहाँ पे 11 जनवरी को ड्रॉ होगा। ड्रॉ में आपका नाम आएगा तो इंशाल्लाह ये सामान आपको हम भेजेंगे बाई कोरियर से। आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, बिना ये आपको फी सिबिलिल्लाह मिलेगा, हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं होता है। बस यहाँ तक की बात थी हमारी। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई टॉपिक के साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।